कवच के माध्यम से मंगल की राशि परिवर्तन पर बृहद चर्चा करेंगे। हाँ, देखिए मंगल देव 18 अगस्त 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपने मित्र की राशि सिंह राशि और सूर्य की राशि जो है सिंह राशि और सिंह राशि को छोड़कर और अपनी शत्रु राशि यानी कन्या राशि में ही विचरण करेंगे। तो हमारी मेष से लेकर मीन राशि सभी राशियां प्रभावित होंगी। तो इसके बारे में हम एक एक करके सीक्वेंस से जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा प्रकाश हम मंगल देव पर भी डाल लेते हैं। देखिए मंगल को यहाँ पर ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव। मंगल को ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, रक्त, पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट, शौर्य का कारक ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह मकर राशि में उच्च के होते हैं जबकि कर्क राशि नीच राशि है इनकी। अगर किसी भी पत्रिका में मंगल की स्थिति सही नहीं है यानी ये कमजोर हैं और इनके पास बल नहीं है, ये नीच अवस्था में है, तो ऐसे लोग दबो प्रवृत्ति के होते हैं यानी हीन प्रज्ञान के होते हैं। आम भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे कि ऐसे लोग आलसी प्रवृत्ति को होते हैं। तो चलिए हम राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे और पहली राशि एरिसाइन यानी मेष राशि। देखिए मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए मंगल देव लग्न के स्वामी यानी व्यक्तित्व के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके षष्ठ भाव में, जो कि षष्ठ भाव व्याधियों का भाव है, रोग रिपुण कर्जा का भी भाव है, तो यहाँ पे विचरण करेंगे जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो लग्नेश जब भी षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में प्लेस होते हैं तो इस कंडीशन में अवयोग का निर्माण करते हैं। लेकिन आपके लिए सर्वोत्तम होगा इसलिए कि ये अपने दृष्टि से आपके लग्न को, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं। तो ये षष्ठ भाव में विचरण करेंगे तो इनकी पहली दृष्टि नौम पे, दूसरी द्वादश पे, तीसरी लग्न पे या आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आपको बेनिफिट दिलाने वाली होगी। लग्नेश के षष्ठ भाव में गोचर से आपके शत्रुओं पर आपको विजय की प्राप्ति होगी यानी कहीं भी आप वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं तो आपको जीत हासिल होगी यानी कहीं वाद विवाद हावी रहेंगे तो यानी शत्रु आपके नतमस्तक होंगे। इस दौरान कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके फैसला जो होगा आपके पक्ष में ही होगा। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिलेगा। कामकाज के सिलसिले में आपको कहीं यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो देखिए आपके लिए सर्वोत्तम स्थिति होगी। इसके बाद वाली जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। देखिए वृषभ वालों के लिए यहाँ पे मंगल देव उत्तम भाव, द्वादश भाव के स्वामी है और आपके पंचम भाव बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान के भाव में ही विचरण करेंगे। तो इस गोचर के दौरान आप थोड़ा सा भरोसेमंद बने रहिए यानी अपने आप पर कॉन्फिडेंस कीजिए, आत्मविश्वास से भरपूर रहिए और यहाँ पे सब कुछ सही होगा। क्योंकि पहले कंडीशन में तो आपको मंगल यहाँ पे पुरुषार्थी पराक्रमी बनाएंगे यानी आपके पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, एफर्ट में वृद्धि करेंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ और सहयोग मिलेगा। आपके क्रोध और गुस्से में भी वृद्धि होने वाली है क्योंकि मंगल है क्या, मंगल गुस्सा, क्रोध, अहम, अहंकार हैं। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देनी होगी। जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं उन्हें भी इस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है यानी उसमें व्यवधान आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सावधान और सजग रहें। व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं यानी अनर्गल खर्चा बढ़ेगा। व्यय जो होगा आपका सार्थक नहीं होगा, निरर्थक होगा, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि व्यय भाव पे भी इनकी दृष्टि, व्यय भाव के भी स्वामी हैं और व्यय भाव को देखेंगी भी। पंचम भाव से ये सप्तम दृष्टि से एकादश को देखेंगे। अष्टम आप सभी जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टि है, चौथी, सातवीं, आठवीं। तो चौथी दृष्टि से अष्टम को और सातवीं दृष्टि से एकादश को, अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। इसके बाद वाली जो साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए मंगल देव षष्ठ भाव, द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव में ही विचरण करेंगे। इनकी दृष्टि जो होगी, देखिए पहली दृष्टि सप्तम पे होगी, दूसरी दृष्टि दशम भाव पे, कर्म भाव पे
और तीसरी दृष्टि लाभ भाव पे यानी एकादश भाव पे होगी, जिसके फलस्वरूप आपके लिए फलदायी साबित होगा। इस दौरान किसी भी कार्य को करने के लिए समय बेहतर है, अनुकूल है। अगर आप काम-काज को लेकर और व्यापार को लेकर कोई नया अवसर प्राप्त करना चाहते हैं या उसको बढ़ावा देने के लिए सोच रहे हैं, तो इसके लिए समय भी बेहतर है। इसके साथ ही दोस्त और परिवार के सदस्यों का भी पूरा-पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। जो लोग नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है, बेहतर है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल भी होगा और ऊर्जा एनर्जी से आप भरपूर होंगे, यानी ऊर्जा एनर्जी में सकारात्मक वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए इस अवधि में वर्क प्लेस पर अपने से अनुभवी और अधिकारी से राय सलाह अवश्य ले लें। अपने अंदर क्रोध और गुस्से की प्रवृत्ति को न आने दें, यानी इन चीज़ों को रोकना होगा, नहीं तो यहाँ पे मंगलदेव बढ़ावा देंगे, जिससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसके बाद वाली जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। देखिए कर्क वालों के लिए तो यहाँ पे मंगलदेव पंचम भाव दसम भाव के स्वामी लॉर्ड है, यानी देखिए ये त्रिकोण भाव केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से मंगल आपके लिए राजयोग कारक भी होते हैं, यानी आपकी कुंडली में आपके बर्थ चार्ट में ये कारक होते हैं और थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव में ही विचरण करेंगे, जो कि अति प्रभावी हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पुरुषार्थ पराक्रम और साहस एफर्ट में वृद्धि करेंगे। और ये देखिए तृतीय भाव यात्रा का भी होता है, तो आपको कई छोटी-छोटी यात्राएँ भी करनी पड़ सकती हैं और जो यात्रा होगी करियर या व्यवसाय के लिए तो यहाँ पे फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अवधि में छोटे भाई-बहनों का भी सहयोग मिलेगा और संचार कौशल में वृद्धि होगी। जो लोग मीडिया, वकालत, संचार माध्यम इत्यादि से जुड़े लोग हैं, उन्हें भी बेहतर रिज़ल्ट की प्राप्ति होगी, यानी इसके लिए भी समय अनुकूल है। इस अवधि में क्रोध और अहंकार से बचना होगा, चूँकि आप जानते ही हैं मंगल इन चीज़ों में वृद्धि करते हैं, बढ़ावा देते हैं। शब्दों का चुनाव करें, कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति प्रगति होगा। कुल मिला-जुला के देखिए आपके लिए तो बल्ले-बल्ले है। इसके बाद वाले जो साइन है लियो साइन, देखिए इनके लिए ये मंगल देव यहाँ पे चतुर्थ भाव, नवम भाव के स्वामी लॉर्ड हैं और आपके धन भाव में ही विचरण करेंगे। द्वितीय भाव परिवार कुटुंब का भाव होता है। तो पहले कंडीशन में तो देखिए ये आपके काम-काज को लेकर बेहतर करने वाले होंगे, यानी आप काम-काज को लेकर सजग और सतर्क रहेंगे, अपना पुरुषार्थ, अपना एफर्ट जारी रखेंगे। अगर कहीं से भी आप कार्यरत हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं और कहीं भी आपका पैसा फँसा हुआ है, धन कहीं आप निवेश किए हैं, वो उसका प्राप्ति नहीं हो रही है, इसके लिए समय अनुकूल है, वह पैसा आपका वापस इस अवधि में हो सकता है। कहीं आपको वाहन प्रॉपर्टी की भी प्राप्ति हो सकती है। यह समय आपको भाग्योदय कराने वाला होगा। साथ ही धर्म कर्म में आपको रुचि बढ़ेगी। आपके खर्च में वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा उलझनें भी हो सकती हैं। इस अवधि में काम-काज को लेकर बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। आप आर्थिक स्थिति में सुधार होने की भी संभावना है। कुल मिला-जुला कर देखिए आपके लिए भी स्थिति बेहतरीन है। इसके बाद वाला जो साइन है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। देखिए कन्या वालों के लिए तो यहाँ पे मंगलदेव लग्न यानी व्यक्तित्व में ही विचरण करेंगे और आपके तृतीय भाव, अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं और ये यहाँ से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव तीनों भाव पे अपना प्रभाव, आधिपत्य रखेंगे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे ये अध्यात्म की गतिविधियों में आपको रुचि बढ़ाएँगे और इसलिए आप धार्मिक कार्यों में संलग्न भी रहेंगे। इस अवधि में बातचीत के ज़रिए थोड़ा-सा सावधानी बरतनी होगी और यहाँ पर आपके लिए मंगल सामाजिक छवि को भी बिगाड़ने का काम करेंगे। जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ काम-काज कर रहे हैं, इनके लिए समय बेहतर है, अनुकूल है। हाँ, यहाँ पर देखिए कन्या वालों के लिए कन्या राशि के जो लोग हैं, इनके लिए जो लोग पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति को लेकर परेशान हैं, उसमें वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा हो रही है, इसके लिए समय यहाँ पे अनुकूल है, उसका निपटारा करने वाले होंगे मंगलदेव। और यहाँ पे वर्गो लेख के लिए देखिए इस अवधि में कभी भी थोड़ा-सा सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है।
तो कुल मिला-जुला कर आपके लिए तो यहाँ पे व्यक्तित्व में भी आपके निखार लाएँगे मंगलदेव, चूँकि आपके व्यक्तित्व में ही विचरण करेंगे और इनकी दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी। तो थोड़ा-सा दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाए रखने की ज़रूरत है, सब कुछ सही होगा। इसके बाद वाला जो साइन है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। तो देखिए तुला राशि के जो लोग हैं इनके लिए मंगलदेव द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव में ही विचरण करेंगे। ये द्वादश भाव में विचरण करेंगे तो इनकी दृष्टि षष्ठ भाव पे होगी और पहली दृष्टि देखिए षष्ठ भाव पे होगी, तृतीय भाव पे होगी, सप्तम भाव पे, ये तीनों भाव पे अपना आधिपत्य रखेंगे। तो आपके लिए तो यहाँ पे जिसके फलस्वरूप आपके लिए उत्तम स्थिति होगा। यहाँ पर आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपको बड़े बुजुर्गों का सहायता और सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और पैतृक संपत्ति में जो वाद विवाद लड़ाई झगड़ा चल रही थी उसमें आपके फैसला जो होगा आपके पक्ष में ही होगा। आपके रोज़मर्रा के कामकाज में भी लाभ की प्राप्ति होगी। यानी देखिए आपके द्वितीय भाव सप्तम भाव जो होता है लाइफ पार्टनर का भाव है और साझेदारी हिस्सेदारी का भी भाव होता है। तो यहाँ के भी स्वामी हैं और धन्य भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ से धन्य धान और जिह्वा वाणी का भी भाव होता है। तो यहाँ और विचरण करेंगे द्वादश भाव में। तो यहाँ से देखिए हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाणी आपका वाणी मधुर हो, यानी वाणी का कड़वाहट कम करना होगा। क्योंकि मंगल देव क्या है, मंगल देव क्रोध और ये गुस्सा को बढ़ावा देते हैं, अहंकार को भी बढ़ावा देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, तो आपके लिए भी ठीक होगा। इसके बाद वाली जो साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। इसके लिए देखिए इनके लिए स्वामी जो होते हैं ये लग्न के इनके व्यक्तित्व के ही स्वामी हैं, षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं और आपके एकादश भाव में ही विचरण करेंगे। तो मंगल का आपके एकादश भाव में गोचर से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय होगा, अनुकूल साबित होगा। इस समय इस अवधि में आपके परिश्रम का फल मिलेगा और आर्थिक लाभ के योग भी बन रहे हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि इनकी दृष्टि देखिए मंगल देव की एकादश भाव में है, तो पंचम भाव पे एक दृष्टि जाएगी और एक द्वितीय भाव पे षष्ठ भाव पे, द्वितीय पंचम षष्ठ भाव ये तीनों भाव पर अधिपत्य मंगल देव का होगा। तो यहाँ से देखिए कुछ नए लोगों से आपका लगाव संबंध होगा, बनेगा। इस अवधि में यदि आप लोन या ऋण लेने की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है, बेहतर है, उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य को लेकर सावधान और सजग रहिए, थोड़ा इस पे विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है। और लाभ के दृष्टिकोण से देखिए ये समय आपके लिए बेहतरीन है। जो लोग छात्र हैं उन्हें भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय होगा। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए सेक्रेटेरियस साइन यानी धनु राशि। धनु राशि के जो लोग हैं इनकी यहाँ पर आपके लिए जो मंगल हैं पंचम भाव द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके दसम भाव में ही विराजमान होंगे और यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी देखिए चतुर्थ भाव पे लग्न अपने के व्यक्तित्व पे भी दृष्टि डालेंगे। तो और पंचम भाव चतुर्थ भाव ये तीनों भाव पे इनका आधिपत्य होगा। तो देखिए जीवन में आपके बदलाव होने की भी संभावना है, कई तरह से बदलाव होने की संभावना है। अगर कहीं आपको यात्रा करना होगा तो आप व्यापार नौकरी से संबंधित यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश में नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं आपको। धनु राशि के जो लोग छात्र हैं तो उनको देखिए किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला मिल सकता है जो भविष्य में उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। मंगल का यह गोचर आपके लिए आपके व्यवसाय के लिए बेहतर है, अनुकूल है और आपके कारोबार को आगे ले जाने वाला होगा। आपके पुरुषार्थ पराक्रम और आपकी साहस ऊर्जा में वृद्धि करने वाला होगा और देखिए आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, आप ऊर्जा एनर्जी से भरपूर रहेंगे। कुल मिला-जुला कर देखिए आपके लिए भी बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि आपके ये मंगल जो हैं पंचम भाव त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर इसके बाद वाला जो साइन है
कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए मकर वालों के लिए तो मंगल देव चतुर्थ भाव एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके नौम भाव में ही विचरण करेंगे। ये नौम भाव देखिए भाग्य भाव होता है और इनकी जो दृष्टि होगी नौम भाव से ये द्वादश भाव पे पहली दृष्टि डालेंगे और तृतीय भाव पे चतुर्थ भाव पे, ये तीनों भाव के अधिपति इनका होगा, तीनों भाव को प्रभाव में रखेंगे। तो आपको घर परिवार में तालमेल बनाए रखना होगा, आपके एफर्ट पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपको पुरुषार्थी पराक्रमी बनाएंगे इस गोचर के दौरान। तो देखिए आपको इस अवधि में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, आपके साहस पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, यात्रा जो होगा वो लाभप्रद होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये गोचर अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर आपके लिए भी बेहतरीन स्थिति होगा। तो देखिए मकर राशि के जो लोग हैं इनके लिए इस अवधि में तीर्थ यात्रा पर जाने या धर्म करने का, दान करने का भी अवसर प्रदान करेंगे मंगल देव। आत्मविश्वासी और गतिशील भी बनाएंगे, बस यहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना होगा। चूँकि इसके बाद वाला जो साइन है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। देखिए कुंभ वालों के लिए मंगल देव तृतीय भाव दशम भाव के स्वामी लॉर्ड हैं और आपके अष्टम भाव में ही विराजमान होंगे। तो देखिए यहाँ से इनकी जो दृष्टि होगी एकादश पे होगी और द्वितीय भाव तृतीय भाव यानी धन्य भाव और ये पुरुषार्थ का भाव जो होता है तृतीय भाव, ये तीनों भाव को प्रभाव में रखेंगे। तो इस अवधि में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा और आपका वाणी जो होगा वाणी पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी वाणी पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि वाणी के प्रभाव से आपके घर परिवार में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपकी वाणी को तो प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि वाणी भाव पर जा रहा है। तो वाणी जो होगी आपका वो क्रोध गुस्सा भरा हुआ होगा, अहम अहंकार से भरा हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप जिसके एवज में घर परिवार कुटुंब से विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस अवधि में आपको पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे मंगल देव, लेकिन इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे, तो इन चीज़ों को संतुलन में रखना होगा। और इसके लिए देखिए आपके लिए मंगल को अष्टम भाव में जाना मिला जुला ही प्रभाव देने वाला होगा। इसके बाद वाला जो साइन है पाइसेस साइन यानी मीन राशि। देखिए मीन राशि के जो लोग हैं इनके लिए मंगल देव द्वितीय भाव यानी धन्य भाव धर्म भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं लॉर्ड हैं और आपके सप्तम भाव में ही विचरण करेंगे। यहाँ से मंगल की दृष्टि जो होगी पहले तो दृष्टि देखिए दशम पे डालेंगे, दूसरी दृष्टि जो होगी लग्न पे होगी, यानी आप इनके व्यक्तित्व में होगी। तो मीन वालों के लिए व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, धन्य भाव पे डालेंगे तो धान्य में वृद्धि करेंगे, लेकिन वाणी में तो करवाहट देंगे, तो वाणी पर संयम रखना होगा। तो आपकी पारिवारिक स्थिति जो होगी वो सुडौल होगा, लेकिन यहाँ पे वाणी के वजह से स्थिति खराब हो सकती है, इस पे संयम बनाना होगा। मंगल आपके लिए ये तीनों भाव पर ही प्रभाव अधिपति जताने वाले होंगे और धन्य भाग के स्वामी हैं, धन्य और भाग्य भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको यहाँ पे अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लाभ की प्राप्ति हो सकती है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा इस गोचर के दौरान। मंगल का गोचर आपको सक्रिय प्रदान करने वाला होगा, यानी आपको ऊर्जा से एनर्जी से भरपूर करने वाला होगा, यानी आप ऊर्जा और एनर्जी से लवरेज रहेंगे। देखिए आपको अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखना होगा, इन चीज़ों पे अधिक फोकस करनी होगी। इस अवधि में धैर्यहीन नहीं होना है और धैर्य से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मंगल जो है हम अहंकार क्रोध गुस्सा के बढ़ावा देते हैं, तो इन चीज़ों पे फोकस करनी होगी और इन चीज़ों को बैलेंस में रखना होगा, तो सब कुछ आपके साथ सही होगा। तो देखिए यहाँ पे मंगल के प्रभाव हम 12 राशि पे जाने सुने समझे, लेकिन कुछ राशि ऐसी थी जिस पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव ही होगा और कुछ राशि वालों के लिए सकारात्मक प्रभाव होगा, लेकिन आप दोनों को संतुलन में रखने के लिए कुछ उपाय हैं। तो चलिए हम उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों पर भी हम फोकस डाल लेते हैं। तो देखिए मंगल के कुछ उपाय भी हैं, तो देखिए उपाय की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसके लिए जो उपाय हैं जो कि इस प्रकार हैं,
हनुमान जी की नित्य पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन गेहूँ, गुड़, मसूर का दान दें। और देखिए यहाँ पे मंगल का बीज मंत्र का जाप भी करें। ये छोटे-छोटे उपाय हैं जो कि आप इज़िली कर सकते हैं और इसको करके और मंगल का सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।